ये वीडियो कंप्लीटली डेडिकेटेड है फीमेल टॉपर्स ऑफ 2023 यूपीएससी सीएससी एग्जाम। मैंने इस वीडियो को उन एस्पिरेंट्स के लिए बनाया है जो कि फीमेल चाइल्ड है, जो कि एक गर्ल चाइल्ड है। मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को आप देखें और कैसे मेधा आनंद रैंक 13, सुहानी रैंक 5 और वर्धा रैंक 18, इन्होंने अजीबोगरीब परिस्थिति में फिर भी इस एग्जामिनेशन को क्रैक किया है। आप इस वीडियो को अगर एंड तक देखेंगे तो इनकी जो स्ट्रगल है, इनकी मेहनत, इनकी स्ट्रैटेजी से आपको इंस्पिरेशन मिलेगी और इस वीडियो को आप जरूर पसंद करेंगे। डिटेल में देखिएगा। इसमें हम बात करेंगे प्रीलिम्स के स्ट्रैटेजी की, इसमें हम बात करेंगे बुक लिस्ट की और इन्हीं के बुक लिस्ट की बात करेंगे, मार्क्स की बात करेंगे, इनके स्ट्रगल की बात करेंगे, इनके स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, सिद्धार्थ भैया के इस YouTube चैनल पर हमने महिलाओं से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस की, क्योंकि मुझे पता है एक गर्ल चाइल्ड कितना बड़ा इंपैक्ट ले आ सकती है हमारी सोसाइटी में। वो कहते हैं ना कि अगर एक महिला सक्सेसफुल होती है तो वो एक वायरस की तरह बन जाता है, लोगों की विचारधाराएं बदल जाती हैं, अपने आप चीजें ऑटोमेटिक, पेट्रियार्की, मेल डोमिनेंसी, ये सब जो है वो खत्म होने लगती है, क्योंकि महिला बहुत कुछ कर सकती है। नारी शक्ति के ऊपर हमारा एक इनिशिएटिव भी जल्दी आने वाला है। तो आप देखिए कि अभी मैंने रैंक 10 का वीडियो लिया था, ऐश्वर्यम प्रजापति, मैंने हर्षिता के बारे में बताया था रैंक 214, उसके बाद फिर अनन्या दुनोनू रेड्डी के बारे में मैंने बताया, उसके बाद मैंने सृष्टि दबास के बारे में बताया, फिर मैंने मॉक इंटरव्यू भी लिया था रैंक 39 का। और आज इन 3 टॉपर्स के बारे में और जिक्र कर रहे हैं। तो आपको पहले तो सब्सक्राइब करना है, मतलब प्लीज गोली मत दीजिए। ये सारी वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये आपके रोल मॉडल भी हो सकते हैं और ये आपकी अच्छी स्ट्रैटेजी बताने में मदद करते हैं। तो इसको सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन दबा दिए ताकि ऐसी वीडियो जो है वो आप तक आती रहेंगी। और आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है, जल्द ही यूपीएससी की तैयारी में आप जो है वो नेक्स्ट लेवल की प्रिपरेशन करने वाले हैं, वो भी एआई टूल की मदद से। ये एआई टूल आपके यूपीएससी के प्रिपेयर करने के तरीके को बदल देगा 100% आने वाले टाइम पर, क्योंकि अब पाई जीपीटी जो है वो एक बेटर वर्जन के साथ, बहुत ही धांसू फीचर के साथ आने वाला है। उसमें वाइब भी बहुत अच्छी मिलेगी आपको। आप अभी वीडियो पॉज करके जाके देखो गूगल पे कि विच इज द बेस्ट एआई टूल फॉर यूपीएससी, विच इज द बेस्ट एआई टूल फॉर आईएएस प्रिपरेशन, आपको पाई जीपीटी आएगा। मुझ पर भरोसा नहीं हो रहा है ना, आप खुद गूगल से पूछ लीजिए और फिर डाउनलोड भी कर लीजिए। अब आने वाले टाइम पर आप जो है सिर्फ एक क्लिक में पाई जीपीटी के प्लेटफॉर्म से आप 400 प्लस एमसीक्यूज आपको मिल सकते हैं अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए, रिवीजन के लिए। आप ये हम लोग रेकमेंड कर रहे हैं तो जरूर बहुत अच्छा होगा, क्योंकि एडुकेटर्स ने बनाया है, प्रॉम्प्ट फ्री एआई टूल है और अब तो ये हिंदी में भी अवेलेबल होने जा रहा है। चाहे वो एनसीईआरटी हो गया या फिर आपका द हिंदू हो गया, किसी भी आप इमेज से क्वेरी निकाल सकते हैं। जब आप ऐप डाउनलोड कर लेंगे तो आपको कुछ ऐसी स्क्रीन दिखेगी, अभी नहीं 2-3 दिन बाद, अभी रुक जाइए थोड़ा, उसके बाद दिखेगी, आपको मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो डाउनलोड कर लीजिए, ये स्क्रीन दिखेगी, यहां से तुरंत क्लिक करके डेली न्यूज एनालिसिस पे आप न्यूज पर आ जाओगे। ये न्यूज एनालिसिस, ये द हिंदू है और मात्र बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में आप 10 एडिटोरियल का कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस मिल जाएगी, जिससे आपको उस 10 में से कम 50 तो एमसीक्यू मिलेंगे उस आर्टिकल से रिलेटेड, उससे रिलेटेड फिर पीवाईक्यूज, मेंस के, प्रीलिम्स के, फिर आपको एआई जनरेटेड ऑलरेडी मेंस का क्वेश्चन मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा आपको ताकि आपकी रिवाइज कर सकें। और ये सब सिर्फ सेकंड्स में होगा, तो जो घंटों का काम खराब होता है वो अब सेकंड्स में होगा। जिक्र करते हैं इन टॉपर्स के बारे में, ठीक है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले सुहानी से, फिर हम आएंगे बीच में हमारे पास मेधा जी हैं, फिर आएंगे हम वर्दा खान के ऊपर। दोस्तों, सुहानी जी का बैकग्राउंड काफी स्ट्रांग है, मतलब कि ये इनका ये 6वां अटेम्प्ट था, 6th अटेम्प्ट में इन्होंने यूपीएससी का आईएएस पोस्ट क्लियर किया है। मैं आपको ये कहानी क्यों बता रहा हूं? मैं आपको ये कहानी इसलिए बता रहा हूं कि सबकी जिंदगी एक जैसी नहीं होती। अब आप खुद सुनिएगा इस वीडियो में कि इनकी कहानी और इनकी कहानी कितनी अलग थी, है ना। तो वैसे ही आपकी कहानी भी बहुत अलग है। तो आप अपने आप को कंपेयर मत करिए किसी भी दूसरे से, आप किसी टॉपर से भी मत कंपेयर करिए, आपकी कहानी बिल्कुल अलग है। अभी मैं इनकी कहानी बताता हूं तो आपको लगेगा कि यार भैया बहुत सही बोल रहे हो, आप जरूरत ही नहीं आपको किसी से अपना तुलना करने की, ठीक है। अब देखिए
सेंट स्टीफेंस कॉलेज से इन्होंने ग्रेजुएशन किया है जो कि इकोनॉमिक्स में, और इग्नू से मास्टर्स किया है इकोनॉमिक्स में। तो इनका ऑप्शनल भी इकोनॉमी है। देख रहे हो ऑप्शनल चुनने का तरीका, समझ में आ रहा है? इकोनॉमी ऑप्शनल है। इन्होंने 2019 में इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज जो आईईएस एग्जामिनेशन है वो क्रैक किया। 3 साल तक उसमें जॉब की। उस 3 साल के दौरान 2 साल जो है वो नीति आयोग में इन्होंने जॉब की थी। नीति आयोग में एक तरीके से ये एक मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट भी थी, जो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है ना, वहां पर ये पॉलिसी स्कीम्स जो है वो मॉनिटर किया करती थी। और उसके बाद इन्हें लगा कि अब नहीं, अब मुझे आईएएस, क्योंकि जब ये समझ गई कि पॉलिसी मेकिंग वाला फंडा जो है, तो ये ग्राउंड स्तर पर जाके कुछ करना चाहती थी। फिर 2 साल बाद इन्होंने एग्जाम दिया। 2022 में इन्होंने यूपीएससी क्रैक कर लिया, यानी कि लास्ट ईयर 2022 में इनकी रैंक 159 थी और ये इनको आईपीएस, तो आज की डेट में ये अभी हैदराबाद पुलिस एकेडमी में है बतौर एक आईपीएस। और फिर यूपीएससी क्रैक कर लिया, रैंक 5 इस साल 2023। तो इनका बैकग्राउंड काफी अच्छा था। इनके पिताजी माताजी दोनों टीचर हैं। ये खुद इतनी पढ़ी लिखी हैं और साथ में ये हरियाणा गुरुग्राम से आती हैं, 28 साल की हैं। सो काफी मैच्योर हैं, काफी सॉर्टेड हैं ये, ठीक है। अब आते हैं हम लोग मेधा पे। मेधा की लाइफ गजब की, मतलब इन्होंने, आप देखिए कि छोड़ा नहीं है यूपीएससी का साथ, क्या किया है इन्होंने, लेकिन रिस्क आपको अपने हिसाब से लेना है। मेधा जो कि एक सामान्य घर से आती हैं, मेधा का ये 5वां अटेम्प्ट था। इन्होंने 5 अटेम्प्ट दिए हैं, 3 मेंस लिखा है और 2 इंटरव्यू दिया है। मेधा की शुरुआत तब वहां से होती है जब इन्होंने बीटेक की डिग्री कर लेती हैं। बीटेक के बाद ये आती हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में। फर्स्ट अटेम्प्ट 2018 में देती हैं और प्रीलिम्स आउट हो जाती हैं। प्रीलिम्स नहीं हो पाता है। इनके इंटरव्यूज वीडियो पे बहुत हैं। सुहानी के इंटरव्यूज कहीं नहीं है। सुहानी ने लगता है अभी कहीं किसी को बाइट नहीं दी है, लेकिन मैंने बताया है आपको डिटेल में। सेकंड अटेम्प्ट में जो मेधा है वो आईआरटीएस क्वालिफाई कर जाती हैं, ठीक है। रैंक 31 आती है इनकी और ये वहां पे सर्विस ज्वाइन कर लेती हैं, लेकिन अब ये छुट्टी पर रहती हैं। फिर थर्ड अटेम्प्ट देती हैं, अनफॉर्चुनेटली रिजर्व लिस्ट में इनका नाम आता है, वो नहीं क्लियर हो पाता है। फोर्थ अटेम्प्ट में फिर से प्रीलिम्स आउट हो जाती हैं। अब सोच के देखिए कि यहां तक पहुंचने के बाद, रिजर्व लिस्ट में भी पहुंचने के बाद, फिर से 2021 का रिजर्व ये प्रीलिम्स आउट हो जाती हैं। 2022 में इनकी आईआरटीएस की ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि आप फिर छुट्टी उतनी नहीं ले सकते हो। अब जॉब के साथ साथ इनको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो रहा था, लेकिन सपना तो इतना बड़ा देखा था, पूरा तो करना ही था। और इनके पास लास्ट 2 अटेम्प्ट बचे हुए थे। सो इन्होंने 2022 का गैप लिया, लेकिन तैयारी की, जमकर तैयारी की, आंसर राइटिंग पर फोकस किया, ऑप्शनल पर फोकस किया और रैंक ले आई इस साल 2023 में रैंक 13। इनका कहना यह है कि इनका जो टाइम टेबल था वो, मतलब लिटरली जॉब के साथ साथ जो लोग तैयारी करते हैं ना, बड़ा मुश्किल हो जाता है यार। तो मैं अभी भी कहना चाहता हूं, अगर आपको भी लगता है कि आपको कोई होना चाहिए गाइड करने वाला, कोई मेंटोर होना चाहिए, पढ़ तो आप लेंगे लेकिन कोई गाइड करने वाला होना चाहिए, तो नीचे कमेंट सेक्शन में गूगल फॉर्म है, उसको फिल करिए और देखिए हमारी टीम आपसे कनेक्ट करेगी मेंटोरशिप के लिए, गाइडेंस के लिए। उसका मैं आपको बताता हूं। तो इनका टाइम टेबल जो है वो जॉब के साथ साथ 6 से 8 घंटे ये निकालती थी, लेकिन इनका जो ट्रेनिंग शेड्यूल था ना, बड़ा हेक्टिक था। इनका कहना था कि कुछ अच्छे दिन भी थे, कुछ बुरे दिन भी थे, लेकिन यही है जिंदगी का जो सफर है वो ऐसे ही चलता है। अब बात करते हैं वरदा खान की। अब आप ये नहीं कह सकते कि नहीं इनकी लाइफ आसान थी, इनकी कठिन थी। अब वरदा ने बीकॉम किया है श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज से दिल्ली में। वरदा के पिताजी काफी साल पहले गुजर चुके थे। इनकी माताजी मैथ्स की टीचर हैं और उन्होंने इनको रेज किया है और इकलौती बच्ची हैं ये, तो काफी रेज किया। बहुत सिंसियर और बहुत ही मैच्योर बालिका है ये। इन्होंने केपीएमजी में काम किया है। इनको केपीएमजी में लगभग ऑडिट डिपार्टमेंट में थी और लगभग 8 महीने काम किया। वहीं पर इनको लगा कि शायद मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी चाहिए, अब मुझसे शायद ये वाला काम नहीं होगा, मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है। तो ये क्लियर नहीं कर पाए। अभी मैं इनके मार्क्स भी दिखाऊंगा आपको, डिटेल में मार्कशीट वगैरह सब दिखाऊंगा। सो इनका प्रीलिम्स पहले बार में नहीं हुआ था। इन्होंने कट ऑफ मिस कर दी थी, 1.33 मार्क्स से जीएस थी और सीसेट में फेल हो गई थी, तो बहुत बुरा लगा था इनको। उसके बाद फिर 2022 की जो तैयारी की और 23 में एग्जाम दिया, तो अच्छे तरीके से दिया, जिसमें लगातार इन्होंने कुछ अपना टाइम टेबल इन्होंने बताया है कि मैं टाइम टेबल जो यूज किया करती थी वो ये था कि मॉर्निंग शिफ्ट में दूसरा सब्जेक्ट
इवनिंग शिफ्ट में दूसरा सब्जेक्ट, मतलब मोनोटोनस को खत्म करने के लिए। और साथ ही में ये ऑनलाइन लेक्चर देखा करती थी, जो दोपहर वाला टाइम होता है उसमें, और रात में ये अपने ऑप्शनल को प्रिपेयर किया करती थी। तो टोटल लगभग ये 8 से 12 घंटे वाली जर्नी ये कंप्लीट किया करती थी, क्योंकि ये फुल टाइम पर थी। मैं जो मेंटरशिप के बारे में बता रहा था वो यही है। इस सीरीज का नाम है मार्गदर्शन। मार्गदर्शन। और आप लोगों ने ही कहा था मुझसे कि भैया कोई मेंटरशिप लेकर आइए, क्योंकि हम लोग ऐसे जगह रहते हैं कि मेंटरशिप मिलती नहीं, गाइडेंस मिलती नहीं है। आप आइए, आज की डेट में कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि बड़ी बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, लेकिन मेंटरशिप गाइडेंस पर्सनली उनको नहीं मिल रही है। अगर आप सीरियस हैं तो आइएगा, वरना प्लीज आप जाइए। सीरियस कैंडिडेट्स नीचे कमेंट सेक्शन में गूगल फॉर्म को फिल करिए और 1 ईयर मेंटरशिप प्रोग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं। अगर किसी को मंथली प्रोग्राम ज्वाइन करना है तो आप इससे कनेक्ट कर सकते हैं। ये है मंथली प्रोग्राम, 30 दिन की वैलिडिटी है और लाइव हम लोग जुड़ेंगे, 1 to 1 जुड़ेंगे। ठीक है, अब डिटेल में बात करते हैं। मेधा की जो बुक लिस्ट थी वो आम बुक लिस्ट है जो सब यूज करते हैं। पॉलिटी लक्ष्मीकांत, मृणाल सर की इकोनॉमी की नोट्स थी, स्पेक्ट्रम, हिस्ट्री, एनसीईआरटी, पूरा ज्योग्राफी एनसीईआरटी से ही पढ़ा था। एनवायरनमेंट के लिए शंकर आईएएस लिया था इन्होंने। ये फोटो देख रहे हैं आप, ये पेन का गुच्छा ले रखा है, ये आंसर राइटिंग और नोट्स बनाया करती थी। तो ये होता है स्पीड। मेधा का कहना है कि आंसर राइटिंग बहुत 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 इंपॉर्टेंट है और वो धीरे धीरे आपको आएगा। जितना आप ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप उतने बेहतर होते जाएंगे, चाहे स्पीड के मामले में चाहे कंटेंट के मामले में, है ना। तो ये पूरी पेन खत्म कर दी थी इन्होंने और आंसर लिख लिख कर। इनफैक्ट इन दोनों का ऑप्शनल जो है वो सोशियोलॉजी ही था। और इन मार्क्स दिखाता हूं आपको। तो जो वर्दा है, वर्दा का प्रीलिम्स में जो स्कोर था 88.2 था और पेपर 2 में मतलब सीसैट में 79 था। बॉर्डर पे ही थी लेकिन क्रैक कर लिया। सो इनका ये कहना था कि इन्होंने अपने पीवाईक्यूज को बहुत प्रायोरिटाइज किया हुआ है ना। पीवाईक्यूज को सब्जेक्ट के साथ बहुत मैच किया हुआ है और हर एक चैप्टर बुक को मैंने 3 आइटरेशंस में पढ़ा है। इनका कहना है कि पहले मैंने उसको पढ़ा, उसके बाद मैंने दूसरे टाइम पे उसको अंडरलाइन किया, तब मुझे समझ में आने लगा कि ये इंपॉर्टेंट है। अगर हम सब कुछ पहले रीडिंग में ही पढ़ने लगेंगे तो लगता है कि सभी इंपॉर्टेंट है, इसलिए कभी पहले रीडिंग में नोट्स नहीं बनाने चाहिए, हमेशा सेकंड और थर्ड रीडिंग में नोट्स बनाने चाहिए। सो पीवाईक्यूज का बहुत इंपॉर्टेंट अप्रोच था। इनका कहना है कि द हिंदू और विजन की टेस्ट सीरीज से, मैगजीन से ये करंट अफेयर्स को कवर किया करती थी और सीसैट के लिए ये पीवाईक्यूज के टॉपिक को हर हफ्ते अपना स्ट्रॉन्ग और वीक एरियाज निकाल के हर हफ्ते किया करती थी ताकि वो ब्रश अप हो जाए। अब देखिए, मैंने आपके सामने इनकी मार्कशीट रखी हुई है। इनकी मतलब मेरे पास मार्कशीट जो है वो मेधा की है रैंक 13 और वर्दा की है रैंक 18। ठीक है, दोनों अनरिजर्व कैटेगरी से हैं। दोनों का देखिए, मेधा जबकि 13 पे हैं, इन्होंने अपने एसए में 102 मिला है, लेकिन वर्दा को एसए में 131 मिला है, काफी अच्छा है स्कोर है। जीएस में 93 मेधा को मिला है और इसमें जीएस 1 में 90 मिला है। 131 जीएस 2 में मेधा आनंद को मिला है, यहीं पर मेधा ने एज कर ली है 131 और वर्दा खान को जीएस 2 में 110 मिला हुआ है। जीएस 3 में मेधा का स्कोर अच्छा है, 99 जीएस 3 में इज गुड स्कोर एंड 85 इज एन एवरेज स्कोर। अब देखिए सबसे बढ़िया इन्होंने कहां एज मिली है। मेधा ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है एथिक्स में, 149, अमेजिंग 149 और 130 वर्दा खान ने, इनका भी अमेजिंग है। तो आप देख रहे हो जीएस का स्कोर, तो इनके जीएस का जो स्कोर है 574 है मेधा का और 546 है वर्दा का। अगर हम बात करें सोशियोलॉजी की तो देखिए सोशियोलॉजी में मेधा काफी आगे निकल गई है वर्दा से, इसीलिए वो क्या हो गई है, रैंक 13 हो गई हैं। ठीक है, रैंक 13, यानी कि अब अगर आप यहां देखोगे इनका 286 है, इनका 310 है। पेपर 1 में और पेपर 2 में काफी अच्छा परफॉर्म किया दोनों। अगर हम बात करें इंटरव्यू की तो वर्दा खान का इंटरव्यू फिनोमिनल था, फिनोमिनल 198। अगर इंटरव्यू में इनके मार्क्स कम आते तो वर्दा शायद और नीचे चली जाती, शायद 50, 55 या 60 पर भी जा सकती थी, लेकिन इंटरव्यू की वजह से काफी अच्छा एक पुश मिल गया है रैंक 18 पर आने का। सो आप देख रहे हो ये एनालिसिस है, डीप एनालिसिस। तो हमें भैया कहां पे फोकस करनी है, सबसे ज्यादा हमें फोकस करना है तो एसए पे, एथिक्स पे, अपने ऑप्शनल पे। ठीक है,
ये इनकी मार्कशीट थी जो कि मैंने ऑलरेडी आपको लगाई हुई है। ये सब कुछ टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का जो लिंक है वो कमेंट सेक्शन में भी है, वहां पे जाइए, सब कुछ टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा डिटेल में। और ये मार्कशीट मैं आपको दिखा रहा हूं, ये है सुहानी की। सुहानी की जो मार्कशीट है ये है 2022 की, जब वो आईपीएस बनी थी। तो रूहानी जब आईपीएस बनी थी तो उनका जीएस का टोटल स्कोर था 799, और जब वो इस साल क्रैक की हैं तो उनके जीएस का जो स्कोर है वो 856 है। तो जीएस में इंप्रूवमेंट की है लगभग 57 नंबर की। और इंटरव्यू देखिए, इंटरव्यू में भी काफी इंप्रूवमेंट की है। रूहानी का 187 था इंटरव्यू में। इस बार जो रूहानी का इंटरव्यू में मार्क्स है वो है 193। तो लगभग यहां 6 मार्क्स का और गेन किया है, यानी कि 57 और 6 अगर हम 63 मार्क्स जो हैं उन्होंने गेन किया है पिछले साल से। अपने अपने किस पे काम किया है? सबसे ज्यादा काम किया इन्होंने अपने जीएस पे। ठीक है, सो आई होप चीजें थोड़ी सी आपको बेहतर समझ में आई होंगी। ये है आंसर्स, ये है फोरम आईएएस का जो जिन्होंने रूहानी ने किया था, ये आंसर है। आंसर के लिखने का तरीका आप देखो, पैराग्राफ में नहीं है, बुलेट पॉइंट्स में नहीं है, लेकिन हाँ, रोल ऑफ मीडिया इन अपहोल्डिंग डेमोक्रेटिक वैल्यूज, इन्होंने अलग अलग रोल्स दिखा दिए हैं। मीडिया के बारे में क्वेश्चन था। ये है मेधा की आंसर। मेधा का आंसर, चूंकि ये वर्क जॉब के साथ तैयारी करती थी, तो इन्होंने अपने आईपैड पे लिखा हुआ है। ठीक है, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट आफ्सपा एथिक्स का जीएस2 का था ये। तो इन्होंने डायग्राम भी बनाया हुआ है आफ्सपा का, जो आसाम में है, और हाईलाइट कर दिया है कि इन जगहों पर आफ्सपा एप्लीकेबल था और क्या क्या रीजंस थे आफ्सपा को इंपोज करने के लिए। नेशनल सिक्योरिटी, हिस्ट्री क्या थी, पीस, ये सब कुछ इन्होंने पॉइंट पॉइंट बता दिया। ये है वरदा खान की नोट्स, बहुत इंटरेस्टिंग लगी। अगर आपको चाहिए तो मैं आपको दे दूंगा, टेलीग्राम पे दे दूंगा। देखिए वो नोट्स कितने अच्छे बनाए हुए हैं। आर्टिकल 19 फैक्ट्स क्या क्या, फेसेट्स क्या क्या है, प्रेस, पब्लिक, ब्रॉडकास्ट। ठीक है, फिर इसको साइलेंस है, फिर उसके बाद वो है डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स है, फिर इंटरनेट से रिलेटेड कुछ जजमेंट्स इन्होंने मेंशन किए हुए हैं। ठीक है, डिफमेशन, उसके बाद कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इन्होंने जजमेंट मेंशन किया हुआ है, और साथ ही में आर्टिकल 21 AK गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। सब कुछ मतलब वो ऐसे नोट्स बना रहे हैं। ठीक है, जर्नी देख रहे हो आप नोट्स की कैसे बन रही है, तो पहले समझना पड़ेगा इसको, तभी नोट्स बनते हैं। टॉपिक के ऐसे हवा में नहीं बन जाते हैं। ठीक है, आई थिंक ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। और जो शुरू में मैंने बात की थी पाईजीपीटी के बारे में, तो आप पाईजीपीटी के यूट्यूब चैनल पे जा सकते हो। आपको लगे कि आपको समझ में नहीं आ रहा है ऐप को कैसे चलाना है, तो आप YouTube चैनल पर जा सकते हो। बहुत डिटेल में मेंशन है कि कैसे आप एनसीईआरटी से एमसीक्यू निकाल सकते हो, कैसे आप एडिटोरियल से आप सिनॉप्सिस पीवाईक्यूज निकाल सकते हो, सर्च कैसे कर सकते हो, और कितना बेनिफिट मिल सकता है आपको, है ना। तो नीचे कमेंट सेक्शन में AI टूल का लिंक भी है, आप जाइए और डिटेल में उसको डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप चीजें अब आपको समझ में आई होगी, और थैंक यू बाद में बोलिएगा, लेकिन पहले आप टेलीग्राम पे जाइए, वहां पे ढेर सारा कंटेंट आपको मिलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।